नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पेट्रोल में 20% एथेनॉल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सरकार बोली अभी एक्सपेरिमेंट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में एथेनॉल सप्लाई से जुड़े हुए एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल सरकार की मौजूदा नीति को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक कंपनी से एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी साफ किया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना अभी प्रशिक्षण के दौर में है और इसका वास्तविक असर अगले साल तक सामने आएगा। यानी कि फिलहाल एथेनॉल मिश्रण की मौजूदा नीति में कोई भी बदलाव नहीं होगा और सरकार पहले इसके नतीजों का इंतजार करेगी। एसआईआर पर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लिखा पत्र। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत 23 विपक्षी दलों और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि यह प्रक्रिया मनमानी है और इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस मुद्दे पर न्यायपालिका और चुनाव आयोग आगे क्या रुख अपनाते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर्ड जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ। भारतीय सेना को नया प्रमुख मिल गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज औपचारिक रूप से रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने जनरल धीरज सेठ को सेना की कमान सौंप दी है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय सेना ने हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर रहा है। अब लगभग 4 दशक के सैन्य अनुभव वाले जनरल धीरज सेठ देश के 31वें आर्मी चीफ के रूप में सेना का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लश में छिपा मिला 1.5 करोड़ का सोना। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए की कीमत का 1141 ग्राम सोना एयरपोर्ट के वॉशरूम के फ्लश बटन की कैविटी में छुपा कर रखा था। अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर निगरानी की और पूछताछ के बाद सोना बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को मानसून जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू कश्मीर तक करीब 1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ बन चुकी है। इसके चलते 1 से 4 जुलाई के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी और उमस बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही वहां भी राहत मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 4 की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। लखनऊ से दिल्ली जा रही वोल्वो बस पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 8 फीट तक ट्रेलर में समा गया। हादसे में चालक, परिचालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर यात्रियों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के समय बस ड्राइवर नहीं बल्कि कंडक्टर चला रहा था। ओवैसी बोले 2027 में भाजपा को रोकने के लिए किसी से भी संगठन करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर दौरे के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट विवाद और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में संगठन मजबूत करने में जुटी है। ओवैसी ने साफ कहा है कि 2027 में भाजपा को रोकना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी दल के साथ संगठन करने को वे तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुस्लिम सपा नेता ने खून से लिखा पीएम को पत्र। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता विशाल अंसारी ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। विशाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय गौ माता की बात होती है, लेकिन बाद में गोवंश की स्थिति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इस प्रदर्शन की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो गई है। भाजपा नेता से विवाद के बाद आईएएस रिंकू सिंह राही का
तबादला जालौन में भाजपा ब्लॉक प्रमुख के साथ विवाद में घिरे आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का तबादला कर दिया गया है। उन्हें उरई का एसडीएम न्यायिक बनाया गया है, जबकि उनकी जगह राकेश कुमार सोनी को नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। यह फैसला भाजपा नेता के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना और उसके बाद गठित जांच समिति की कार्रवाई के बीच लिया गया है। प्रदर्शन का कहना है कि मामले की जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिंधु जंग संधि पर फिर से धमकी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि यदि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उनका कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने दावा किया है कि सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरीके से लागू है और भारत इसे एक तरफा समाप्त या बदल नहीं सकता है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच में जल विवाद को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।